आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे साइकिल के ज़रिए। दैट इज़ यू नो कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वे टू एक्सप्लोर, क्योंकि इसमें लगती है बहुत ज़्यादा एनर्जी। जिसके पास एनर्जी होती है वो करेगा, और जिसके पास एनर्जी नहीं होगी, यू नो एनर्जी किसे कहते हैं, दैट इज़। देखिए, बात यह है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें भी हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती है, या हमारे पास पैसे नहीं होते, कुछ भी हो सकता है ना। तो यू कैन से कि आज हमारे पास रिसोर्सेज है, लेकिन आज एक नया तरीका हम ढूंढ रहे हैं। वो तरीका ये है कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे। एक साइकिल के ज़रिए हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। डिस्टेंस तो हमने बहुत ज़्यादा कवर की है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। दैट इज़ रियलिटी यार। लेकिन फिर भी यार, अगर आप किसी और चीज़ से राइड करते हैं ना, किसी और सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उतना मज़ा इस सोर्स जैसा बोरिंग नहीं होता। कम से कम आप कहाँ भी उतर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें। और अगर आप कोई पिक्चर लेना चाहे या कोई वीडियो बनाने चाहे ना, तो मेरे ख्याल में दैट इज़ इजी, कोई मसला इसमें नहीं होगा। और अभी आ रहा था एक आंटी ने यार बड़ी हॉस्पिटलिटी से काम किया और कहा कि चले मेरे साथ चाय वगैरह करते हैं ना। मैंने कहा यार रास्ता भी काफ़ी दूर है ना, और वी हैव टू एक्सप्लोर, तो थोड़ा सा हम कहीं गिर नहीं सकते ज़्यादा। उन्होंने मुझे कहा कि क्या चाहे, उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक आप यू आर अ मीटर रीडर। मैंने कहा कि मैं कोई मीटर रीडर नहीं हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ना, वो बार बार साइकिल पे बैठ बैठ के इंसान तंग भी हो जाता है। और यार, और जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट दर्द करने लगते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ना, यू नो। अभी चलो आपसे बात कर लेते हैं। बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू, आपके जो साइकिल है ना, वो उसकी कंडीशन कम से कम ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पे जाते हैं और रास्ते में आपके साथ कोई मसला हो ना, तो मेरे ख़्याल में ये आपका टूर ख़राब कर लेता है और आपका ये पिकनिक। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चेक करें कि आपके साइकिल की कंडीशन क्या है, वो इतनी दूर तक जा सकता है या नहीं। दूसरा ये कि मेरे बैग में पानी की बोतल वगैरह ये मैंने कैरी की है। वजह उसकी ये कि बार बार कम से कम किसी से मांगनी ना पड़े। तो इस बात का भी ख्याल रखें, कुछ ना कुछ फूड अपने साथ, जो भी हो ना, ड्राई फ्रूट वगैरह अपने साथ कैरी करें। वजह उसकी ये है कि यार कभी कभी ऐसे प्लेसेस आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे अट्रैक्शंस आ जाते हैं ना, कि वहाँ पे फूड तो दूर की बात, आप पानी भी नहीं ढूंढ सकते। और ये बात है कि इंसान तक बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा तकता है इंसान। लेकिन आपने ये करना है ना कि 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप उसके बाद आपने स्टे करनी है। तो इससे ये होता है कि
आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है और आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। और लास्ट बात जो रही डर की, जो हर कोई मुझसे पूछता है कि यार अकेले ट्रैवल करने में आपको डर नहीं लगता? तो यार मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ अपने रब से डर लगता है। तो यार ये नहीं होनी चाहिए यार, मौत जहाँ लिखी है ना वहाँ पे आएगी यार। ये ना हो यार, मैं अभी अभी आप देख ले, ना मेरे पीछे कोई है ना मेरे आगे कोई है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा साइकिल है, मेरा बैग है। लेकिन फिर भी यार अकेला नहीं फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। कलमा पढ़े और ट्रैवल करें, इसमें कोई ऐसा कोई मसला आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। जब आपने ये तय ही किया है ना कि मैं करूँगा, तो फिर ये बातें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि यार सीरियसली इस एरिया की ब्यूटी चेक करो यार, बहुत ज़्यादा यार, बहुत प्यारा यार। पहाड़ है और आपको पता है स्प्रिंग सीज़न चल रहा है ना, तो हर जगह खेत और खुशबू यार, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। और शायद अगर मैं कहीं मोटरसाइकिल से आता, बाइक वगैरह से आता, तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। और सीरियसली अब मेरे पीछे देखे आप, बहुत ब्यूटी है यार। अभी मैंने पीछे साइकिल मैंने खड़ी की और अभी कहीं पे थोड़ा सा साया शेडो देखते हैं ना, हमें थोड़ा सा शेल्टर मिल जाए तो आराम से बैठ के हम पानी वगैरह पियेंगे और अपनी राइड पर जारी करते हैं। यार यहाँ तो कोई भी, हाँ वो वाला है, इतना दूर नहीं जाते, पानी भी है वहाँ और हम मुँह वगैरह धो सकते हैं। ज़बरदस्त हवा चल रही है यार, मेरा ख्याल में मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यार मुझे मज़ा आ रहा है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार गर्मी होगी, अगर हवा चल रही है ना तो फिर ये मसाइल नहीं होते। कम से कम थोड़ा सा इंसान अच्छा फील कर ले कि यहाँ ले आओ, क्योंकि टायर वगैरह ख़राब हो जाएंगे ना, तो क्योंकि गर्मी चल रही है यार, मार्च का मौसम है। बाहर में ऐसा होता है ना कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ऐसा है कि रात को थोड़ी सी सर्दी होती है, मौसम अच्छा रहता है। ऐसा करते हैं ना, इससे मैं ले जाता हूँ कहीं साए में खड़े करते ही अपनी रंगीली को। ओके, लेकिन खैर फिर भी अगर कोई एक ज़बरदस्त ट्रैवलर है ना, कोई एक्सप्लोर करना चाहता है ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार तो कम से कम होना चाहिए यार, साइकिल के ज़रिए। यार एडवेंचर इसलिए ना कि आप यूट्यूब पे सर्च करें काबरा नली को, यार आपको इतना इंस्पायर हो गए ना, इतनी इंस्पिरेशन है उसमें ना यार। वो जर्मनी से, या जर्मनी है या फ्रांस से, वो पाकिस्तान आया था यार, वो अलग एडवेंचर है। हमने क्या किया यार, 20 किलोमीटर भी नहीं किए, 20-30 किलोमीटर भी नहीं किए। लेकिन ये है कि चलो थोड़ा भी आप कर लेते हैं ना, तो इससे ये होता है कि
कम से कम आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस तो मिल जाती है। बाकी अच्छा है अच्छा नहीं है यार, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खैर मुझे तो मज़ा आ रहा है, और आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अभी यहाँ से फटाफट चलते हैं और अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। सोचता हूँ कि थोड़ा सा दूर जाऊँ, यहाँ से कुछ किलोमीटर्स के फासले पे एक रिवर है ना, तो मेरे ख्याल में वो अच्छा रहेगा, एक्सप्लोर करने में मज़ा भी आएगा। तो चले अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते।